Hello student, this is Pridarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about can. Student, this is important rule in your English grammar. Student, I want to speak you. The student who skip the video and take shortcut, they should not do like this because there is no shortcut to success. Student, without losing your time, let's start your class. Student, I think आप कैन से परिचित होंगे, लेकिन आज आपको मैं एडवांस लेवल पर कैन को आज बताने जा रहा हूँ। किसके यूज, इसका जो है इंग्लिश ग्रामर में पोजीशन और कहाँ पर किस प्रकार से यूजेज होते हैं और किस प्रकार से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट, जो कि आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आपको स्पोकन के और कंपटीशन लेवल की दृष्टि से भी बहुत जो है आपको उपयोगी साबित होगा। तो स्टूडेंट, आप शुरू से अंत तक चैनल पर बने रहिए और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी इस पर कोई वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। स्टूडेंट देखिए, कैन का साधारण अर्थ होता है सकना, और इसका जो है यूज जो है कहाँ पर इसकी यूटिलिटी है। देखिए पहली हेडिंग में दिखाया उसको शुरुआत में, शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, संभावना, आज्ञा। जहाँ पर ऐसी बातें हों वहाँ पर आपको कैन का प्रयोग करके आपका ज़्यादातर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके जो है सेंटेंस को बनाया जाता है। तो इसके एक के बाद एक नियम को समझिए। पहला जो मैं नियम यहाँ पर समझाने चल रहा हूँ वो है पावर। पावर मीन्स शक्ति या सामर्थ्य। पावर जिस वाक्य में या जिस सेंटेंस में या जिस कथन में क्या हो पावर या शक्ति की बात कही गई हो तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आप रखें, सब्जेक्ट के बाद में आप कैन लगाते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा कर सीधे आपको सेंटेंस को बनाना है। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू, वह इस बॉक्स को उठा सकता है, उसकी क्या हो रही क्षमता को दिखाया जा रहा है, शक्ति को। तो कैसे आप दिखाएंगे, पहले लिखना आपको ही कैन क्या कर सकता है, उठा सकता है, लिफ्ट ही कैन लिफ्ट, उठा सकता है क्या चीज़, बॉक्स, इस बॉक्स को। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप आसानी से 1 मील दौड़ सकते हैं। अब आप लोगों की क्षमता की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप इतना आप काम कर सकते हो। तो वहाँ पर सब्जेक्ट कैन के बाद जो है आपका फर्स्ट फॉर्म यू कैन रन इजीली 1 मील। सब्जेक्ट आप रखें, सब्जेक्ट के बाद में जो है आपका कैन, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट रूल में क्या बताया जा रहा है, आप इसको ध्यान समझिए। यहाँ पर एबिलिटी, योग्यता, मतलब वहाँ पर सामर्थ्य शक्ति था, यहाँ पर योग्यता, एबिलिटी। जहाँ पर योग्यता या योग्यता वाले जो वाक्य हों वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कैन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी आप समझ लीजिए। स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पर जो वही बात लिखा है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एटसेट्रा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आप कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है यहाँ सब्जेक्ट, हम प्रतियोगी परीक्षा पास कर सकते हैं। ये क्या है, हमारी एबिलिटी है, हमारी योग्यता है। ठीक है, कि हमारी हम इतना मतलब हमारे पास जो है योग्यता हो गई है कि हम छोटे एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं जो हमारे लेवल की हैं। तो वी कैन पास द एग्जामिनेशन। वी कैन पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, वह डॉक्टर बन सकती है। यहाँ पर कुछ बनने की बात हो रही है। शी कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शी कैन बी ए डॉक्टर।
शी कैन बी ए डॉक्टर। नेक्स्ट रूल में यह स्टूडेंट कंपल्सन यानी बाध्यता, जिन वाक्यों में किसी के बिना जीना रहना संभव न हो, मतलब कुछ ऐसी दुनिया में चीज़ें होती हैं कि जिसके बगैर व्यक्ति जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। जैसे कि हम पानी के बिना नहीं जी सकते, हम ऑक्सीजन के बिना, हवा के बिना नहीं रह सकते। इस तरीके जो सेंटेंसेज आपको मिलेंगे या बोलने को होगा तो आपको कैसे रखना है, सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट हेल्प प्लस V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो सब्जेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको। एग्जाम्पल में क्या है, हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते। ये सही बात है कि हम पानी के बिना नहीं। देखिए कैसे बनेगा, वी क्या है, उसके बाद कैन नॉट हेल्प। अगर स्टूडेंट यहाँ पर हेल्प की जगह आप पर लीव रहना के लिए अगर आप लीव लिखते हैं, लाइव मतलब या अदर मीनिंग आप लिखते हैं तो वहाँ आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको हेल्प लिखना है। फिर वी कैन नॉट हेल्प, V4 लिखा जाएगा। मतलब अब जो वो आएगा वर्ब, वो क्या होगा, 4 हो जाएगा उसका। तो क्या वर्ब है यहाँ पर, हम पानी पिए बिना, पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर। स्टूडेंट नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, वह मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकती। तो देखिए कैसे बनेगा, शी कैन नॉट हेल्प। अब क्या होगा, बात करने के लिए क्या होता है, टॉकिंग। शी कैन नॉट हेल्प टॉकिंग, बात किए बिना किससे, टू मी। वह मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकती, शी कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू मी। तो स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल मत समझिए, ये है आपका सेंटेंस, इस तरीके से बनेगा। तो ऐसा नहीं है कोई बिना बात किए नहीं रह सकता है, लेकिन इस तरीके से जब आएगा सेंटेंस तो आपको ऐसे ही बनाना होगा। नेक्स्ट रूल में क्या है, परमिशन यानी आज्ञा के लिए। तो साधारण स्टूडेंट आपने देखा होगा कि आप कहीं ऑफिस में या आप वो मतलब कि आदेश लेते हैं या किसी का ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर आपने में या ढेर सारे जो है अपने मॉडल को पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको लगता होगा कि तो यहाँ पर क्या है, वहाँ ऑफिशियल तौर पे नहीं, साधारण रूप में जहाँ पर साधारण आज्ञा देने या लेने की बात हो वहाँ पर जो है आपका कैन का प्रयोग होगा। तो उसमें सब्जेक्ट के बाद में कैन, उसके बाद V1 लगा करके सेंटेंस को बनाया जाएगा। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए पहले क्या करेंगे, अब आप लोग जा सकते हैं। देखिए क्या है, आज्ञा कैसी है, ये साधारण है, ऑफिशियल नहीं है। ऑफिस में जाना होगा या मोरल इन्फॉर्मेशन किसी से जो है आप परमिशन लेंगे तो वहाँ पर दूसरा मॉडल यूज होगा। लेकिन यहाँ पर अगर साधारण आज्ञा किसी से परमिशन लेते हैं जब, तो आप जो है जैसे कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ तो आई कैन सिट हियर, इस तरीके से, न कि मे आई सिट हियर, इस तरीके से नहीं, क्योंकि साधारण की बात है तो इसलिए यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर नाउ को पहले लिख सकते हैं, बाद में भी, तो यहाँ मैं पहले लिख दे रहा हूँ। नाउ आप लोग जा सकते हैं, यू कैन गो, नाउ यू कैन गो, अब आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर अब आप लोग जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, आपको अभी आप लोगों को जाना नहीं है क्योंकि अभी आगे भी पढ़ना है। तो आइए कम टू द पॉइंट, क्या है आगे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। देखिए मैं अभी इसके पहले कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो अभी जो मैं ऊपर में बता रहा था वही है आपका। तो यहाँ पर कैन जो है इसको आप पहले रखेंगे, क्योंकि आप जितने भी पढ़ चुके हैं ऊपर कि जो है आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले रख करके जो है क्या बनाया जाता है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब खास करके जब वो क्या से स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ आप कैन रखेंगे, कैन सब्जेक्ट रखेंगे, कैन आई सिट हियर, आप कैन आई सिट हियर, क्या यहाँ मैं बैठ सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है, पॉसिबिलिटी
स्टूडेंट जब पॉसिबिलिटी जिस सेंटेंस में है जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी किसी घटना घटने की 90% हो, 90% अगर उसके चांसेस हैं वो घटना घटने की, तब आप क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके सेंटेंस को बनाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि आसमान में बादल हैं, वाकई में आप ऊपर देख भी सकते हैं, इस समय बरसात का दिन है तो आसमान में बादल हैं, बरसात हो सकती है, 90% चांस है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो आज ऐसा हो सकता है। तो कैसे आप सेंटेंस को बनाएंगे, देखिए, देयर आर क्लाउड, देयर आर क्लाउड्स, कहाँ पर, इन द स्काई, आसमान में बादल हैं, क्या हो सकता है, बरसात हो सकती है, बरसात हो सकती है, इट कैन रेन। ठीक, तो संभावना पॉसिबिलिटी 90% है, इसलिए आज बरसात हो सकती है क्योंकि आसमान में बादल हैं, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट कैन रेन। अगला, अब आप लोग पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट, आई थिंक इस समय अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो अगर स्टार्ट किए होंगे तो आप पढ़ ही रहे होंगे, तो मुझे 90% जो है मुझे उम्मीद है, इस तरीके से मैंने पॉसिबिलिटी 90% है तो वहाँ भी आप कैन का इस यूज कर सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी तो वहाँ पर कैन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूसरा से जो है मॉडल लगा करके आप जो सेंटेंस को बनाएंगे, लेकिन हम 90% है आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर कैन का प्रयोग किया जा सकता है। नाउ you can be, यहाँ पर वर्ब जो आपका होगा वो फोर्थ होगा, ठीक है। यू कैन बी रीडिंग, इस समय आप पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट है, उसे यहाँ रुकना पड़ सकता है। ये क्या है, संभावना है, ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर मतलब आप बरसात हो जाएगी तो वहाँ आगे नहीं जा सकता है बंदा, तो रुकना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी 90% है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं सी करता हूँ क्योंकि सी ज़्यादा बेटर पड़ेगा। शी कैन स्टे, सॉरी यहाँ पर कंपल्सन है तो वहाँ पर हैव का प्रयोग लगा करके सी कैन हैव टू स्टे कहाँ पर, यहाँ पर स्टे हियर। स्टूडेंट देखिए, उसे यहाँ रुकना पड़ सकता है, सी कैन हैव टू स्टे हियर बिकॉज, क्योंकि 90% संभावना है यहाँ बरसात होने की, तो अगर बरसात होगी तो वह नहीं जा पाएगी, इसलिए यहाँ उसे रुकना पड़ेगा। तो आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है या आपको कुछ जो है आपको कमेंट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मैसेज करिए स्टूडेंट। और चैनल को विजिट पहली बार कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि इसका जो है बेनिफिट उन्हें भी मिल सके स्टूडेंट। तो आज की क्लास आई वांट टू स्टॉप। तो स्टूडेंट आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।